न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। ओ इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। ओ इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी नहीं कभी नहीं कभी गाते रहिए, खुदा का धन्यवाद करें। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला यस प्रभु, यस न लॉर्ड। छोड़ेगा न परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर की महिमा करे। कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु है। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। यस मास्टर। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कहता है, चरवाहा अच्छा यस मास्टर। वायदों का सच्चा सोचा परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अच्छा है वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। ओ इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं धन्यवाद परमेश्वर। कभी नहीं छोड़ने वाले खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। तारीफ हो प्रभु, आपकी जोड़ी परमेश्वर हमारे बीच में बनी रहे। तूफानों में साथ है, मैदानों में
खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, छोड़ेगा अकेला कभी ना हालेलुया, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, फिर से कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़, एक बार और, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रभु के हाथ में। परमेश्वर हमारा धन्य है मेरे, थैंक यू जीसस। मनुष्य जैसा कर प्रभु की दासी ने प्रोफेसी भी किया कि प्रभु की दासी मेरी पत्नी मेरे लिए आशीष का कारण है, खुदा का मैं धन्यवाद कर। हालेलुया हालेलुया। जैसे ही उन्होंने मुझको माइक दिया, परमेश्वर का वो अभिषेक मेरे ऊपर आया। हालेलुया। जितनी रुकावटों को मैं महसूस कर, सारे रुकावट प्रभु दूर किया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। सारे व्यवधान परमेश्वर दूर किया, प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देने वाला प्रभु है। थैंक यू। पूरे सिस्टम पर प्रभु का हाथ हम चाहते हैं। शैतान की योजनाएं यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से ध्वस्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा आपके सामर्थ परमेश्वर इस भवन में लोगों पर, सारे सिस्टम पर परमेश्वर हम चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से गड़बड़ी करने वाली आत्मा यीशु के नाम से बोलते हैं, छो यीशु के नाम से, गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम से जाने के लिए बोलते हैं, सीमत जाने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। रुकने जाने और डिस्टर्ब करने वाला आत्मा यीशु मसीह के नाम से उस स्थान में छो जहां से आई। हालेलुया। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम निर्बल और दुर्बल पात्र हैं, हमारी सहायता करे परमेश्वर। थैंक यू मास्टर, थैंक यू आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के, बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना,
अपने उठा कर तुझे दो महिमा। तो यीशु यीशु करो आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशु यीशु करो आराधना। दिल की गहराई से हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। तो यीशु यीशु करो आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। एक बार फिर से। तो यीशु यीशु करो आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। जीसस थैंक यू लॉर्ड। आगे के संचालन में बहन अगुवाई करे प्रार्थना के लिए। थैंक यू मास्टर। और इस समय में चाहूँगा प्रभु के दास हमारे जो भोपाल से आए हैं वो कृपा करके सामने आए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी जगह में खड़े रहेंगे। प्रभु की दासी प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आगे के समय के लिए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। वचन बताता जहाँ तो यदि मैं नाम से करते हो तो उनके बीच में रहता हूँ। निश्चय आप विश्वास रखिए आज से यीशु मसीह हमारे बीच में है। स्वर्ग छोड़कर मेरे पिता इस जगह में आ चुका है आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपके दुखों को दूर करने, वो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रभु इस जगह में है। उसके रूह इस जगह कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा इस वक्त आप पर उतरने वाला है। पवित्र आत्मा इस जगह कार्य कर रहा है। जितनी रुकावट उतनी आशीष, जितने बंधन उतनी छुटकारा। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते शुरुआत में इतनी रुकावट, लेकिन याद रखिए उतनी आशीष लेके आप जाएंगे, उतने छुटकारा, उतने चंगाई, उतने ही एक अद्भुत अभिषेक आप पर उतरने चाह रहा। मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। आप भी प्रार्थना करिए, प्रभु से बोलिए प्रभु आप क्या चाहते मेरे जीवन में मैं आपके लिए करूँ। प्रभु आपकी इच्छा क्या आज मुझ पर प्रकट करिए, मुझसे बात करिए। प्रभु जी हो सकता मैं गलत हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी है, आप दूर कर दिए, आप अपने समान मुझे बना लीजिए। प्रभु क्योंकि प्रभु से आप बात करिए। मैं भी प्रार्थना करूँगी। महान जीव सेनाओं के और राजाओं के राजा प्रभु को प्रवेश मसीह हम आपके पास आते प्रभु। धन्यवाद 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 स्तुति बेच आते प्रभु। निश्चय खुदा अपने वायदा का अंश तो हमारे साथ खड़ा है और अब भी इस जगह आप मौजूद है। मैं धन्यवाद स्तुति बेच रहा थी खुदा। प्रभु जी हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। जितने बंधन, जितने रुकावट है, जितने डिस्टर्ब करने वाला आत्मा यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ। इसे बस जगह से जाने पाए। पवित्र आत्मा इस जगह चल फिर पवित्र आत्मा आपके सामर्थ को मैं घोषणा करती हूँ। प्रभु इस जगह चलने पे आपका सामर्थ, आपका आँख कार्य करने पे प्रभु निश्चय मैं महसूस करिए आपका आग इस जगह कार्य कर रहा। प्रभु जी जब आपको दास खड़ी होगी, अब दासी खड़ी होगी, खुदावन बाप यीशु दुगुनी अभिषेक के साथ खड़ा करना प्रभु जी। वो जब बहन खड़े होते ही हर एक बंधन टूटी, हर एक से आज आमने सामने को बात कर खुदा धन्यवाद देती। पिछले 2 दिन अपने दासी को बहुत ऐसा आपने इस्तेमाल किया, बहुत लोगों के जीवन में आप छुटकारा दिया। आज फिर नया कुछ करने चाह रहे हैं। ओ धन्यवाद देते अपनी दासी को आप लेके आए खुदा। आपकी योजना पूरी होने पाए प्रभु
जी पवित्र आत्मा प्रभु इस वक्त जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम छुटकारा आने पे, चंगाई आने पे, एक अद्भुत अभिषेक उतरने पे रब्बी। ओ जैसे पतरस प्रचार करते लोग चंगे हो गए, वैसे तेरे दासी जब प्रचार करते लोग चंगे होने पे, एक अद्भुत छुटकारा इस जगह कार्य करने पे प्रभु जी आपके दास को आपका हाथ में सौंपते हो, सबों को आपको हाथ में सौंपते, आगे की आराधना आपका हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, आमीन। प्रभु की दासी को धन्यवाद। हालेलुया के नारे लगाने में महिलाओं में से कोई आ जाएंगे और नारे लगाएंगे। आज महिला रविवार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आप सभी अपने स्थान में ग्रहण। अब समय होगा वचन का। हम सब अपने मनों को तैयार करें और हम वचन सुनने के लिए। और 2 दिन से तो हम सब बहुत आशीषित हुए हैं और आज भी प्रभु अपना कार्य यहाँ पर करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे सुंदर दासी को हमारे बीच में प्रभु ने दिया है। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और कलीसिया ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। समय होगा हमारे मुख्य वक्ता का। और जोरदार ताली बजा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु के लोग 2 गुने आदर के योग्य होते हैं। हम मैडम का धन्यवाद करते हैं हृदय से कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, बहनों के आमंत्रण को स्वीकार किया। महिला सम्मेलन को जो है सफल बनाने के लिए जो है परमेश्वर ने आपको इस स्थान में भेजा है। हम परमेश्वर का भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी यहाँ पर आपके लिए पहुनाई में या रहने में कहीं भी कोई भी यदि छूट हुई है तो उसके लिए बिल्कुल हमको क्षमा करें। हमारी बहनें सब लोग हम लोग सीख रहे हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करें। थैंक यू मैम। आगे का समय आपका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस सभा के लिए। परमेश्वर ने जीवन में जोड़ा। हालेलुया। 2 दिन की सभा आशीषित रही। कितनों ने आशीष पाया उतने लोग ही हाथ उठाना। हालेलुया। जिनने आशीष पाया है क्योंकि वो आशीष के हकदार हैं, और जो नहीं पाया है वो प्रार्थना करे कि वो आशीष आपके जिंदगी में मिलने पाए। हालेलुया। मैं सर्वप्रथम यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से, जबकि आज ये सभा का आखिरी है। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमको इस जगह पे लेकर आया। मैं सर्वप्रथम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के दास का जिन्होंने हमको यहाँ आमंत्रित किया। मैं प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पूरी महिला सभा का जिन्होंने बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज किया। बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा, आयोजक को मैंने देखा। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ तमाम कलीसिया के भाई बहन बुजुर्ग और जो कमिटी मेंबर्स हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाए और जो साउंड में थे, सभी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत सुंदर खाना बनाए। प्रभु के लोगों को अच्छा सा एक ट्रीटमेंट मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा वातावरण हमको यहाँ मिला और एक घर जैसा लगा। और जब हम इस मीटिंग को जब मैं नहीं आऊँगी बोल के मैंने पहले दिन भी बताया, मैं कैंसिल कर दी थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्यों उस जगह को कैंसिल कर दी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ ना चला और आखिरी में मैं मीटिंग कैंसिल कर दी। लेकिन फिर 2 या 1 दिन के बाद मैं फिर प्रभु के दास को कॉल की। मैं बोली मैं आऊँगी। हालेलुया। क्योंकि पता है जहाँ पर छुटकारा है वहाँ शैतान रोकने का प्रयास करता है।
और शैतान आके खुद नहीं रोकता, लोगों के अंदर से होके काम करता है। डेविल का काम है लोगों के अंदर घुस के प्रभु के राज्य को खत्म कर रहे हैं, परंतु पवित्र आत्मा का काम है लोगों के अंदर जाके प्रभु की महिमा को बनाए। आमीन। बहुत अच्छा वातावरण मिला, दोनों बच्चे भी यहाँ घर जैसे मिल गए और हम बहुत ही खुश हैं इस जगह पे आके कि परमेश्वर ने हमको बहुत आय से इस्तेमाल किया। और कल का मीटिंग एक छुटकारे का मीटिंग था, हालेलुया। कल पूरा डिलीवरेंस मीटिंग था, हीलिंग मीटिंग था। परमेश्वर ने बहुत आय से चंगा किया है लोगों को, आमीन। शायद जो देखे होंगे, एक छोटा सा बच्चा एक अपनी माँ के साथ आया था, अभी वो दिख नहीं रही है मुझे वो बहन, और ना वो बच्चा दिख रहा है, पता नहीं वो कहाँ से था। और एक छोटा सा बच्चा आया था और खुदा ने उसको इतनी अद्भुत रीति से चंगा किया। मैं यहाँ जब लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी, मीटिंग समाप्त होने के बाद, उस बच्चे की माँ ने बोला इसका हाथ नहीं उठता है। हालेलुया। कोई देखा है क्या? वो बहन देखी है, आप देखिए। उसकी माँ ने कहा उस बच्चे का हाथ नहीं उठता है। मैं बोली क्यों? जब मैं उसको यीशु की लहू कीजिए बोल के उसका हाथ को उठाई, वो पहली बार में इतना उठाया, जब दूसरी बार की तो वो हाथ से रोक रहा था, मतलब उसको दर्द था। मैं यीशु की लहू कीजिए बोल बोल के 3 से 4 बार करके छोड़ दी। अब मैं बोली उठा, तो पूरा ऐसे उठा लिया। हालेलुया। वो यीशु चंगा करता है। बोलो यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, वो चंगा करने वाला है। जब मैं ड्यूटी में थी, अच्छा, प्रभु के दास के परिवार से, उनकी पत्नी के परिवार से रिश्ता रखता है बच्चा। हालेलुया। वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, इसलिए जिंदगी देता है। मैं जब ड्यूटी में थी, 1-1.5 हफ्ते की बात है, एक मैडम आई और उनके शरीर में बहुत दर्द रहता है। हालेलुया। वो उड़ीसा के राजा की बहन है। हालेलुया। वो एक प्रकार से रानी है। हालेलुया। वो आई, मुझे बोली कि मुझे बहुत दर्द है और थोड़ा सा रेड लाइट दे दो, लाइट दे दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मैं ठीक है बोली, और हम बोले ठीक है दे देते हैं। बोलती नहीं नहीं आप ही दो। मैं दी। उसके बाद वो मुझसे बात करने लगी। आपको पता है प्रियो, सिर्फ मैंने उनके हाथ को ऐसे ही पकड़ा था, बोलती है मुझे दर्द गायब हो गया। वो एक अनजान औरत है, वो अनजान है, वो मसीह की नहीं है, वो यीशु की नहीं है, वो गैर कौम की है, वो गैर मसीह है, किंतु वो बोलती है आप छुए तो चंगा हो गया। मैं नहीं, यीशु चंगा करता है। दूसरे दिन फिर आई दौड़ते भागते, बोलती है प्लीज मेरा ड्यूटी का समय है, आप मुझे सिर्फ टच कर दो, लाइट नहीं सिर्फ टच कर दो, आप छू दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा मैडम सुनो, मैं नहीं, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो सभी कौम का परमेश्वर है, वो सभी जातियों का परमेश्वर है, वो आपको छू के चंगा करता है। बोलती प्लीज मेरे लिए प्रेयर करना। मैंने कहा सिर्फ विश्वास करना, यीशु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। और पता है उसने क्या किया? पूरी जगह हल्ला मचा दिया कि इनके छूने से चंगाई मिल जाता है। हालेलुया। खुदा जब काम करता है तो गुप्त नहीं करता, बता के करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये मीटिंग किस लिए रखा गया, क्यों रखा गया, किन परिस्थितियों में रखा गया, किन बातों में रखा गया, वो परमेश्वर जानता है। परंतु जब हो रहा है, हो गया है, उसकी बरकतों को आप जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जहां रुकावटें हैं वहीं प्रभु का काम है।
जहां रोक है वही बेदारी है, जहां पर टोकने वाले हैं वही सामर्थ्य का काम है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे, आज महिला के बारे में नहीं सीखेंगे, आज सबके बारे में सीखेंगे। हो गया बहुत महिला, ठीक है। आज सीखेंगे प्रभु यीशु आपको चंगा करता है। हालेलुया। आज से बहुत साल पहले एक बच्ची थी और वो बच्ची को बचपन में टाइफाइड हो गया था। क्या हो गया था? मोतीजीरा, जिसको बोलते हैं टाइफाइड। वो टाइफाइड की वजह से वो बच्ची अपाहिज हो गई, लकवा मार दिया। हालेलुया। लकवा मार दिया। बचपन में माँ मर गई और बहन थी, और एक बड़ी बहन थी और एक उसका पिता था। हालेलुया। और वो बेटी को बचपन से लकवा मार दिया। बिस्तर में थी, नौकर चाकर बहुत थे, बहुत धनगर थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। जैसे आज भी लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, पर शरीर स्वस्थ नहीं है। हालेलुया। नौकर चाकर सब थे, बेड पेशेंट थी वो लड़की धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 14 साल की हो गई। हालेलुया। वो 14 साल की हो गई और 14 साल की होने के बाद भी वो अपने आलीशान महल से कभी बाहर नहीं निकली। वो अपनी 4 दीवारी से वो लड़की कभी बाहर नहीं निकली। परंतु 14 साल के बाद उस लड़की को उसको पूरा, वो मुस्लिम बैकग्राउंड था। कौन था? मुस्लिम बैकग्राउंड। वो लड़की को मुसलमानों के 5 सूत्र याद थे, जो हो उनको पता होगा। 5 सूत्र उनको, उस लड़की को याद था। उसकी जिंदगी में धन था, दौलत थी, नाम था, उसके पास बहुत अच्छा नौकर थे, खाना था, महल था, सब कुछ था, परंतु वो अपाहिज थी। आमीन। हालेलुया। 14 साल के बाद वो लड़की को 5 सूत्र याद होने के बाद उसके मन में ऐसी इच्छा जाहिर हुई कि मुझे हज करना है। क्या करना है? हज के लिए जाना है। तो वो मक्का जाना चाहती थी। उसको लगा मुझे वहां जाके क्या मिलेगा? हीलिंग। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों को यही लगता है यरदन नदी में डूब के आने से क्या यीशु मसीह मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो भ्रम है। वो यरदन नदी में नहीं है, वो यरूशलेम में नहीं है, वो इज़राइल में नहीं है, वो आपके दिल में है। हालेलुया। मैं नहीं बोलती यरूशलेम में जाओ देख के आओ, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है खुदा पे, वचनों पे विश्वास करो कि वो मरा नहीं और आपके लिए जिंदा हुआ है। वो बेटी 14 साल की आयु में पहली बार अपने घर के दरवाजे के बाहर निकली। कष्ट, अपाहिज है, दुख, मां नहीं है। तीसरी बात, गम को सुनने वाला नहीं है। अब 14 साल के बाद वो गई, उसको इंग्लैंड लेकर जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर को दिखा रहे तो डॉक्टर बोला इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। विदेश के डॉक्टर भी जवाब दे दिए इस रोग का कोई इलाज नहीं है। वो बेटी निराश हो गई, उसके पापा निराश हो गए। पैसे से बहुत कुछ है लेकिन इलाज और शांति नहीं है, चंगाई नहीं है। उसके पापा ने उसको मक्का ले गए। वहां पर एक पत्थर है, काला पत्थर, वहां से पानी जो भी बहता है या उसको छूते हैं वो सब करवाए। सोचे चंगी होगी, नहीं हुई। उसके पापा उसको एक जगह पे ले गए, वहां एक स्टूल में बैठा के उसके पापा ने वहां से एक पानी को चमड़े की थैली में लाए, स्टूल में बैठा के उसको नहलाए और बोले अब तो चंगी हो जा, पर नहीं हुई। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। एक समय के बाद पिताजी भी गुजर गए। हालेलुया। एक समय के बाद उसका पापा भी दुनिया से चला गया। अब बेटी अकेली जवान हो गई। हालेलुया। अब बेटी के जीवन में दुख है। एक माँ थी वो चली गई, एक बाप था वो चली गया। मैं अपाहिज, मेरा जिंदगी क्यों है मैं भी चली जाऊं, क्योंकि मुझे कोई चंगा कर नहीं सकता।
था। वो रात रात रोती थी। उसकी बहन, उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चले गई। हालेलुया। उसका एक भाई भी था, वो भी अलग था, लेकिन ये लड़की रात रात रोती थी कि कौन मुझे चंगा करेगा। मैं मक्का मदीना जहां जहां बोले सब चले गई, जो करने बोले सब कर ली, किंतु चंगाई नहीं मिला। मेरा अपाहिजपन खत्म नहीं हुआ, मेरा लकवा ठीक नहीं हुआ, मेरा पैरालाइज का कोई डॉक्टर नहीं है, मेरे दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई तेल नहीं है कि मुझे चंगा किया जाए। तब एक आवाज आया, जब वो रो रही थी, बिलख रही थी, तो एक आवाज आया, गुलशन। क्या आवाज आया? गुलशन। उसने कहा, कौन है? मैं यीशु, तुझे चंगा करने आया हूं। बोलती है, तू मुझे कैसे चंगा करेगा? मैं मक्का चली गई, इधर चली गई, उधर चली गई, पानी से नहा ली, स्टूल में बैठ ली, डॉक्टर से मिल ली, कोई हीलर नहीं है। प्रार्थना करी, 3 बजे रात को उठी, नींद तो आती नहीं थी, 3 बजे रात को उठ के रोने लगी। कोई है क्या जो मुझे हील कर सके? कोई है क्या जो मुझे बचा सके? आवाज आया, गुलशन खड़ी हो। मैं कैसे खड़ी होंगी? मैं तो अपाहिज हूं। यीशु ने कहा, गुलशन, मैं यीशु नासरी हूं, तुझे चंगा करने के लिए, तुझे बल देने के लिए, तुझे सहायता करने के लिए, गवाही बनाने के लिए, तेरे लिए मर के जी उठा हूं। गुलशन खड़ी हो जा। रोशनी से कमरा भर गया प्रियो। वो उस रोशनी का तेज कभी नहीं देखी थी, वो उस रोशनी को पहचान नहीं पाई, लेकिन यीशु ने कहा, गुलशन खड़ी हो जा। जैसा ये शब्द को उसने ग्रहण किया, आप जानते हो, 18 साल की लकवा रोगी, 18 साल की अपाहिज लड़की, 18 साल की बिना चलने वाली लड़की यीशु के आवाज में खड़ी हो गई। हालेलुया। पता है, ये गुलशन एक ऐसी औरत थी, एक ऐसी प्रभु की दासी थी जिसने कई पुस्तकें लिखा, पर्दा फट गया, अलग अलग प्रकार की पुस्तकों को इसने निकाला। ये कौम, अपने कौम में ये बढ़ गई और खुदा के राज्य के लिए काम करी। और उसने बताया, आकाश के नीचे लोगों के बीच में, पृथ्वी के किसी कोने में और कोई नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है जो आपको बचपन से बीमारी को, आपकी दुर्बलता को चंगा करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आपको पता है, गुलशन ठीक हो गई और गुलशन को घर से भगा दिया उसका भाई, किंतु गुलशन देश और विदेश में प्रचार करी और खुदा के लिए कई प्रकार के लोगों को तैयार करी और गुलशन कई लोगों की आत्मिक मां बन गई। आज मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की चंगाई जो परमेश्वर देता है, वो चंगाई परमेश्वर आपको इधर उधर घूमने फिरने से नहीं मिलता। वो चंगाई किसी डॉक्टर कलेक्टर के पास नहीं मिलता, वो चंगाई किसी दवा दारू में नहीं मिलता, वो चंगाई किसी टोना टोटका में नहीं मिलता, वो चंगाई बुराई और छल और कपट और निंदा और चुगली और लड़ाई में नहीं मिलता। वो चंगाई आपको प्रार्थना में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कल का जो माहौल था यहाँ का, और जितने लोग अगर आए होंगे तो उनको पता होगा कि पवित्र आत्मा क्या काम किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा किस तरीके से काम किया, पवित्र आत्मा कैसे काम किया। दुष्ट आत्मा पीछे से चीख चीख के आ रही, दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर से प्रकट हो गया, चंगाई बहा, यहाँ पर भविष्यवाणियां हुई। परमेश्वर एक बेदारी का मीटिंग को कल किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है। वो कैद में रख नहीं सकता, गुलामी में रह नहीं सकता, गुलामी में रख नहीं सकता। वो पवित्र आत्मा अगर आपके ऊपर आएगा तो आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। पहला दिन हमने क्या सीखा था? कलीसिया और यीशु के प्यार को।
कल सीखा था राहाब के विषय में कि राहाब गंदी औरत थी परंतु प्रभु के राज्य के लिए खड़ी हो गई। हालेलुया। कल राहाब के जीवन से सीखे, जिसको गिराया जाता है, जिसको बेइज्जत किया जाता है, जिसको नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसको टॉर्चर किया जाता है और जिसके लिए डोमिनेट किया जाता है, वही प्रमोशन का कारण बनता है। हालेलुया। कल राहाब की जिंदगी से सीखे। आज हम सीखेंगे हिजकिय्याह राजा के लाइफ से। किसके जिंदगी से? राजा हिजकिय्याह की जिंदगी से हम सीखेंगे और उसको निकालेंगे। दूसरा राजा 20 और 1 से पढ़ेंगे उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रियो, हिजकिय्याह एक ऐसा राजा था, उसने वो दाऊद के 13वां वंश का उत्तराधिकारी था। हालेलुया। पर हिजकिय्याह जब राज्य किया तो 25 साल का था और 29 साल तक यरूशलेम में राज्य किया। क्या जब राजा था तब यहूदा की दशा दयनीय थी, अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका जो पापा था आहाज, वो दुष्ट आदमी था। कौन था? दुष्ट आदमी था। हिजकिय्याह जब छोटा बच्चा था, उसके पापा राजा आहाज वो दुष्ट काम करता था, अपने बच्चों को आग में बलि देता था, होम करता था, अशेर और बाल की उपासना करता था और यहोवा परमेश्वर को क्रोध दिलाता था। हालेलुया। और उस समय हिजकिय्याह के फादर ने यह काम किया, जो दरवाजा को द्वार को उसने बंद करवा दिया, मंदिर का द्वार को उसने बंद करा दिया। गलत काम किया, गलत उपासना किया, गलत जगह गया, गलत लोगों से मिला, गलत बातें किया और जो काम परमेश्वर की व्यवस्था से अलग था, वो तमाम काम को हिजकिय्याह का पप्पा मतलब आहाज राजा ने किया। हालेलुया। और जब हिजकिय्याह राज्य करने आया तो यहूदा की दशा बहुत दुर्दशा में थी, बहुत बेकार स्थिति में थी, क्योंकि वातावरण को उसके डैडी, उसके पिता ने खराब किया था। आज मैं कहना चाहती हूँ, आपका व्यवहार आपकी कलीसिया के आने वाले जनरेशन को स्वच्छ बनाना है। आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका जीवन, आपकी जीवनी ऐसे रचना है कि आने वाली पीढ़ी आपके व्यवहार का उदाहरण बन जाए। हालेलुया। हम ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे बच्चे भी उसको फॉलो अप करें। नहीं, मेरा पापा किया, मेरा दादा किया, मेरा डैडी किया, मेरा बेटा किया और ये ऐसा रीति व रीति चलता रहे। ये गलत काम कलीसिया में नहीं होना है। कलीसिया
झूठ और धोखा और गलत बातों का स्थान नहीं है। कलीसिया सत्य है, कलीसिया में सच्चाई है, कलीसिया में उद्धार आता है, कलीसिया में जीवन बदलता है, कलीसिया की प्रार्थना से और शैतान का न्यू हिल जाता है, कलीसिया की प्रार्थना से आपका बीमारी का रिपोर्ट कैंसल हो जाता है, कलीसिया की प्रार्थना से, ज्वलनशील प्रार्थना से, जैसे कि पतरस के लिए किया जा रहा था और बंदीगृह में उसके बंधन खुल गए थे। हालेलुया, हालेलुया। किंतु उसका पापा बेकार था, लेकिन हिचकिया अच्छा था। कई पेरेंट्स ऐसे शिक्षा देते हैं बच्चों को, गंदा और गलत काम करते हैं, बच्चों के सामने गलत बातें बोलते हैं, गलत गलत चीज़ों को खाते पीते हैं, तो बच्चा भी उसको फॉलो अप करता है। डैडी कर रहा है तो बेटा भी करेगा, जब तेरा बेटा करेगा तो उसका बेटा करेगा, तो 7 पीढ़ी तक बेटा दारू पिएगा, 7 पीढ़ी तक तुम्हारे घर में शराबी रहेंगे, 7 पीढ़ी तक तुम्हारे घर में लालची पैदा होंगे, 7 पीढ़ी तक तुम्हारे घर में संसारिक व्यक्ति पैदा होगा। क्यों? परंपरा को बना के रखे। हालेलुया। आप राजा आहाब को देख लो, उसने भी वही हाल था, उसने भी इजाबेल से शादी किया और परमेश्वर को क्रोध दिलाया, खुद भी मारी, उसको भी मारी, उसका वंश भी मरा, खत्म हुआ। अब शाऊल को देख लो, शाऊल का भी यही हाल हुआ, खुद भी मरा, उसका नामो निशान भी उधर से हट गया। हालेलुया। ऐसा होता है। धर्मियों की पीढ़ी आशीषित है। वचन बताता है भजन संहिता में, अगर तू प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है, तेरे बाल बच्चे, तेरी स्त्री जलपाई के वृक्ष के समान होगी। हालेलुया। परंतु हिजकिय्याह का जो पापा था, उसका जो डैडी था, वो दुष्ट था। बाइबल बताती है दुष्ट का मतलब वो प्रभु का नहीं था। आज भी कई लोग दुष्ट काम करते हैं। हालेलुया। मैं सत्य बोलने से बिल्कुल नहीं कतराती, मुंह देख के प्रचार करने का वरदान खुदा ने मुझे नहीं दिया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के लोग सत्य रहना है, क्योंकि आपका यीशु जिंदा है, ये सत्य है। हालेलुया। अब दशा तो खराब है, सिंहासन में बैठ गया है, राज तो करना पड़ेगा, क्योंकि परंपरा है, तू राजा के घराने से आया है, परंपरा है, हम मसीह हैं, प्रभु की आराधना करने वाले घर से हैं, वचन पढ़ने वाले घर से हैं, प्रभु को महिमा देने वाले घर से हैं, वचन को जानने वाले घर से हैं, तो हमारी पीढ़ी में आशीष उतरना है। हालेलुया। अब उन दिनों में ऐसा हुआ कि जो राजा हिजकिय्याह था वो क्या हुआ? बीमार हो गया। बीमार हो गया, बोलो बीमार हो गया। कल का टॉपिक क्या था हमारा? क्या था? समर्पण, पश्चाताप में। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण है, परिवर्तन में, शायद परिवर्तन में समर्पण है। और आज क्या मालूम? पश्चाताप में चंगाई है। आज का जो शीर्षक है, पश्चाताप में चंगाई है। अब इन दिनों में ऐसा हुआ कि राजा हिजकिय्याह रोगी हो गया। क्या हुआ? रोगी हो गया। रोग का कोई विशेष कारण नहीं है कि उसका बाप अगर बेकार है तो बेटा बेकार, नहीं, रोगी हो गया। और ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने की कतार में आ गया। किस में आ गया? मरने की अवस्था में आ गया। तब कौन सा नबी? यशायाह नबी। उस समय प्रमुख 3 नबी थे। एक था होशे, दूसरा था मीका, तीसरा था यशायाह। होशे जो था वो बुजुर्ग हो गया था, यशायाह जो था वो महल के भीतर था, और मीका जो था उसके प्रचार से राजा हिजकिय्याह प्रसन्न होता था। 3 प्रमुख नबी उस समय रहते थे। हालेलुया। तो उस समय ऐसा हुआ कि राजा रोगी हो गया।
हालेलुया। और जब राजा रोगी हो गया तो वो क्या किया मालूम? क्या किया? रोगी होने से डॉक्टर याद आता है, रोगी होने से हॉस्पिटल याद आता है, रोगी होने से मेडिसिन याद आता है, किंतु राजा को परमेश्वर याद आया। कल मैं किसी का गवाही सुन रही थी, सांप काट दिया, नमक लगा लिए, खुदा ने चंगा कर दिया। कितना बड़ा टेस्टमनी है। सांप काट दिया, नमक लगा ली, खुदा ने हील कर दिया। उसके पैर में रोग है, हिचकिया का बुलेटिन रोग है, वो एक प्रकार का प्लेग का बीमारी है, एक असाध्य रोग था जिसमें उसका मरना निश्चित था राजा को। किंतु परमेश्वर के पास वो आया, उसको हेलो, एक बार फिर से धीरे धीरे पढ़े, एक अध्याय से पढ़े। उन दिनों में, किन दिनों में? जब यशायाह नबी नबूवत कर रहा था, उन दिनों में जब यशायाह महल के अंदर था, उन दिनों में एक बड़ा भविष्यवक्ता उन दिनों में जब था, तो उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा बीमार हुआ, मरने पर था। कई बार ऐसा रोग घेरता है, कई बार ना सर्दी होता है और मर जाते हैं, कई बार सड़ा सा बुखार आता है और खत्म, खेल खत्म, अस्तित्व खत्म। किंतु खुदा का धन्यवाद करिए, परमेश्वर आपको गंभीर बीमारी से और बुरी परिस्थिति से और बुरी महामारी से परमेश्वर आपको जीवित रखा है। हालेलुया। कोई है क्या जो कोरोना से बचा है? बहुत सारी माता लोग हैं। मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था। हालेलुया। मेरे हस्बैंड को भी कोविड हो गया था जब कोविड पीक में था। मेरा बेटा 2.5 साल का था, वो छोटा सा था, और उस समय इतना भयंकर मौत मौत मातम मौत मातम मौत। हर एक घर छोड़ दूसरे घर कफन, हर एक घर छोड़ दूसरे घर रोना और विलाप। कोई माँ को खो दिया, कोई बाप को खो दिया, कोई बच्चे से अलग हो गया। ऐसा अशुद्ध रोग का एक कीटाणु दुष्टात्मा पूरे दुनिया में वार किया। हालेलुया। और उन दिनों में वो ऐसा रोगी हो गया कि मौत उसके आईने के बराबर खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। मौत को कोई रोक नहीं सकता, मौत को मात दे सकता है यीशु मसीह। हालेलुया। और मैं किसी पे विश्वास नहीं करती, कोई गरम तवे में खड़े होके भी बोले कि तेरी सांस को ये डॉक्टर बचा लेगा, तेरी सांसों को ये दवाई बचा लेगा। नो, नेवर, कभी नहीं। यीशु ही बचाएगा। हालेलुया। और जब मेरे पति को कोविड हो गया, मेरे प्रियो, वो परिस्थिति मेरे लिए दर्दनाक थी। पूरा लॉकडाउन का समय, ससुराल जा नहीं सकती, मैं के जा नहीं सकती, सब जगह ट्रेन और बसें बंद, मार्केट बंद। बच्चा मेरा 2.5 साल का, केवल मेरा यीशु था। हालेलुया। और गंभीर परिस्थिति हम रहे तो कहाँ जाएं? फिर हम और करीब करीब 11 दिन फीवर था, और टैबलेट खाने के बाद भी 103 बुखार उतरता ही नहीं था। हालेलुया। हम साथ में थे कुछ दिन तक। ऐसा हुआ कोविड है, एक गिलास में हमने तीनों पानी पी लिया। हमको क्या पता कोविड है, हम सोचे ऐसे ही है, पानी पी लिए। मैं मार्केट गई, बच्चा अपने पापा के साथ ही था, खेल रहा है, कूद रहा है, हमको क्या पता गले को कोविड है। हालेलुया, हालेलुया। फिर ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे मेरे एक रिश्तेदार के घर वहीं रायपुर में शिफ्ट होना पड़ा बेटे को लेके, क्योंकि वो बहुत छोटा है और इम्यूनिटी कम है। हालेलुया। और मैं चली गई, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया। और वो जिस कंपनी में जॉब करते हो, उनका बॉस बोला कि मैं तुमको एडमिट करवाता हूँ। हमने कहा नहीं, पहले नहीं बोले, लेकिन उसने करवाया।
और पता है उसके बाद बुखार उतर ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं है कोरोना का, केवल यीशु का ग्रेस। हालेलुया, हालेलुया। और रात को मैं फोन की, बुखार उतरा क्या? बोले नहीं। मैं बोली बहुत हो गया। रात को 1:30 बजे के आसपास, 12:30 1:30 के बीच मैं घुटना टेक के प्रार्थना की, और आपको मालूम है फरिश्ते की तरह कोई डॉक्टर वहां आया और ऐसा इंजेक्शन लगाया कि दोबारा बुखार नहीं आया। हालेलुया। ये है चंगाई की सामर्थ। वो कौन देता है? डॉक्टर, नर्स, सिस्टर, हॉस्पिटल, दवाई? कोई नहीं, यीशु का जिंदा लहू। हालेलुया। क्योंकि वो लहू अगर बहा है ना, तो टाइम पास के लिए नहीं बहाया है, जिंदगी देने के लिए बहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद अस्थमैटिक पेशेंट, मुझे अस्थमा का भी प्रॉब्लम था, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये बीमारी तेरी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। आपको पता होगा अस्थमा वालों का लंग्स कमजोर होता है, लेकिन मेरा लंग्स पावरफुल था, क्योंकि मेरे अंदर पावरफुल खुदा था। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर रायपुर का फेमस डॉक्टर R.K. पंडा बोला, क्या बोला पता है? पताल में जाओगे ना तब कोविड नहीं होगा। मैंने कहा सुनो डॉक्टर, पताल में भी जाने वाला खुदा तुझे बचा लेगा। हालेलुया। कोई कोरोना तुझे नहीं मारेगा, कोई रोग तुझे नहीं मारेगा, कोई बीमारी आपको नहीं मारेगा, कोई बुराई आपको नहीं मारेगा, क्योंकि पश्चाताप में चंगाई है। कमेंट, प्रभु से कमिटमेंट करना, वाचा बांधना है, वायदा करना है। प्रभु अगर मैं चंगी हो गई तो तेरे लिए खड़ी हो जाऊंगी। प्रभु चंगाई देता है खा खा के मोटा हो के दिमाग को भैंस के बराबर बनाने के लिए नहीं, प्रभु चंगा करता है इसीलिए ताकि आप अगले के लिए चंगाई का कारण बनो, गवाही का कारण बनो, छुटकारे का कारण बनो। चंगाई प्राप्त करने के बाद प्रभु चाहता है कि आप एक टेस्टमनी बताओ, ताकि ऐसे हजारों लोग चंगे हो जाएं। और उन दिनों में हिचकिया ऐसा रोगी हो गया कि उसका स्थिति अब बस कफन तैयार है। किंतु याद रखना, बस कफन तैयार है, मौत तैयार है, 6x6 का पेटी तैयार है, गड्ढा तैयार है, वहां से भी यीशु आपको निकालने के लिए उतर आता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यहोवा यो कहता है, हालेलुया। अब बताओ, किसी को अभी मैं बोल दूं 1 मिनट या जस्ट प्रार्थना खत्म होती कोई मर जाएगा, 446 वोल्ट का झटका लगेगा। हालेलुया। जितना दिमाग का नस ढीला ढाला है ना, सब एक झटके में टाइट हो जाएगा, हिल जाएगा, पूरा ब्रेन हिल जाएगा। अगर कोई बोल दे कि 1 मिनट में तेरा प्राण निकलने वाला है, तू बता, देखो जो प्रॉपर्टी साइन जिसको देना है अपना हिस्सा बंटवारा कर दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, तू मरने वाला है। बाप रे, इतना बड़ा प्रॉफिट था। वैसे भी पुराने करार के 4 बड़े नबी में यशायाह भी शामिल था। तो जब यशायाह बड़ा भविष्यवक्ता है तो खतरनाक भविष्यवाणी कर रहा है। अब भविष्यवक्ता कहता है अपने घराने से तू बोल दे, अगला राजा कौन बनने वाला है बता दे, तेरा राज्य शासन कौन करेगा बता दे, तेरे बाद कौन सा बेटा यहां बैठेगा बता दे, क्योंकि तू मरने वाला है? हिचकिया का तो दिमाग का पारा चढ़ गया होगा। बोला क्या बोल रहा है तू, बोल क्या रहा है, मैं मरने वाला हूं? हाँ, यहोवा यो कहता है कि तू अपने घराने को सूची दे, तू राजा तय कर, तू प्रॉपर्टी बांट दे, तू ढिंडोरा पिटवा दे, क्योंकि तू तो अब बचेगा ही नहीं, बाय बाय होगा, तेरा तो खत्म, तू मर जाएगा।
लेकिन हिजकिय्याह उस बात को ग्रहण नहीं किया, हिजकिय्याह उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और आज अगर आपको डॉक्टर बोलेगा मुझे कैंसर का सिम्टम्स है, नहीं भी होगा ना तो पूरा इमेजिन कर लोगे कैंसर हो गया, ऐसा लक्षण पूरा इधर उधर पता करके भी सब पता हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा घाव भी हो जाएगा तो पक्का ये कैंसर है, पक्का ये कैंसर है। अंगीकार, आपकी घोषणा, आपका शब्द उस नॉर्मल से घाव को कैंसर में बदल देगा। हालेलुया। परंतु हिजकिय्याह वैसा नहीं था। पता, हिजकिय्याह यहूदियों का प्रमुख राजाओं में से एक था, क्योंकि हिजकिय्याह की क्वालिटी थी कि वो परमेश्वर से विशेष संबंध रखता था। आप इस भीड़ में बहुत से भाई बहन माता पिता बैठे हैं, परंतु आपका क्वालिटी ऐसा होना चाहिए, इस लाखों और हजारों की भीड़ में आप परमेश्वर की बेटी कहलाओ। हालेलुया। ऐसा दिलचस्प कहानी रखो अपनी जिंदगी का, इससे मैं हमेशा कहती हूं जहां जाओ इतिहास रचो, क्योंकि हिस्ट्री मेकर परमेश्वर हमारा है ना। हिस्ट्री मेकर है वो, हिस्ट्री में कोई नहीं था, एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह नासरी, वो हिस्ट्री मेकर है। हालेलुया। बहुत से लोग आए, बहुत से आए, चले गए, आएंगे, चले जाएंगे, और हर किसी के नाम के आगे कॉमा कॉमा कॉमा, हर किसी के नाम के आगे कॉमा लगता है, पता नहीं आगे क्या हुआ। लेकिन हमारे जीसस के नाम के आगे ओमा कोमा नहीं है। वो आएगा, राज्य फैलाएगा, युगान युग नया यरूशलेम लाएगा, नई सृष्टि लाएगा, और नई पीढ़ी के साथ वो इस पृथ्वी का राजा कहलाएगा। आपको मालूम है, स्वर्ग में जब यीशु मसीह बोला ना मैं जा रहा हूं वापस आऊंगा, बोला ना, आप लोगों को यह गलत फहमी है कि वो स्वर्ग में लेके चला जाएगा। हालेलुया। पहली बार यीशु आएगा तो वो धरती पे कदम नहीं रखेगा, मध्य आकाश में शादी रचेगा। पर दूसरी बार जब यीशु आएगा तो नया आकाश, नई पृथ्वी लाएगा, मतलब इसको सबको जला के खत्म करेगा और नया बनाएगा, क्योंकि यहाँ पाप है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ मौत है, यह पृथ्वी में अधर्मिकता है, यह पृथ्वी में अनाज्ञाकारिता है, नाना प्रकार का डकैत और अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार सब हुआ है। यहाँ पर यीशु नहीं रहेगा। हालेलुया। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, वो स्वर्ग भी हटाएगा, नया क्रिएट करेगा, क्योंकि जहां यीशु है वहीं स्वर्ग है। हालेलुया। तो यीशु जब आपके साथ यहां है तो आपका स्वर्ग भी यही है। आमीन। क्योंकि स्वर्ग आपके अंदर, खुदा का सिंहासन आपके अंदर, चंगाई आपके अंदर, विश्वास आपके अंदर, और हर एक इमोशन जो खुदा से जुड़ा है वो आपके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्तित्व है, एक फीलिंग्स है। यीशु मसीह कौन है? एक एहसास है, वो एक आत्मा है, उसको काम करने के लिए शरीर की जरूरत है। उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे, तो परमेश्वर एक आत्मा है, ऐसी आत्मा जो जिंदा आत्मा है। हालेलुया। अब हिजकिय्याह रोक टोक हो गया, मरने पे है, अब जिंदगी का कोई चारा नहीं। उस समय बड़े बड़े डॉक्टर और कलेक्टर कोई थे नहीं, सर्जन वाले थे नहीं, बड़ा बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था नहीं, तो करे क्या? राजा को टेंशन हुआ, किंतु राजा क्या किया मालूम? क्या किया मालूम? आगे पढ़ो। हाँ, क्या काम किया? दीवाल की ओर मुंह फेरा। कल एक औरत थी राहाब, वो क्या करी? दीवार से उनको नीचे उतारी।
लाल रंग का सूत बांध के दीवार से 2 जासूसों को खिड़की से उनको नीचे उतारी। वहां एक औरत 2 की जिंदगी बचाई, 200 लोग बचाए गए। यहां पर हिचकिया दीवार की ओर मुंह फेर के हाँ, अब हिचकिया ना अपना अच्छाइयों को गिना रहा है। प्रभु मैं बहुत दान करता हूं, प्रभु मैं बहुत अच्छा हूं, प्रभु मैं बहुत दुष्ट आत्मा निकाला हूं, प्रभु मैं बहुत चर्च में बड़ा बड़ा पंखा लगाया हूं, प्रभु मैं पुलपिट बनाया हूं, प्रभु मैं गरीबों को खाना दिया हूं, रोटी कपड़ा मकान दिया हूं, बहुत डोनेट किया हूं। प्रभु बोलेगा तो क्या करूं? प्रभु स्वर्ग ले जाएगा क्या? प्रभु बोलेगा पता है क्या बोलेगा? मैं तुझे नहीं जानता। हिचकिया गिनवा रहा है, मैं तो नम्र हूं, मैं तो दीन हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, खराई से चला, तेरे वचन में चला, सत्यता में चला। तूने कहा पवित्र दिन, विश्राम दिन को पवित्र माना प्रभु। तूने बोला कंगालों को खिला दिया प्रभु। तूने बोला कि अच्छा काम कर किया प्रभु। तूने बोला फूट मत डाल, नहीं डाला प्रभु। तो तू अब क्यों बोला कि तू मरने में है? प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। नए युग की कलीसिया को यीशु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ है। हालेलुया। जिसका उद्धार नहीं हुआ है उसको यीशु मसीह बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता। प्रार्थना किया वेरी गुड, दुष्ट आत्मा निकाला वेरी गुड, चंगाई किया वेरी गुड, गठान गायब हुआ वेरी गुड बेटा, परंतु मैं तुझे नहीं जानता, तू है कौन? कितना डेंजर बात है जिसको यीशु मसीह बोल दे मैं तुझे नहीं जानता। तो बोलेगा प्रभु मेरा पापा डॉक्टर था, वहां पर एक मरीज आया था, मैं फ्री में इलाज किया। प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता। प्रभु मेरा पापा पास्टर था, रेवरेंड थी, बिशप था। प्रभु बोलेगा तो क्या टिकट काटू ऊपर का? मैं नहीं जानता। प्रभु बोलेगा तेरा डैडी बिशप हो, तेरा दादा पर बिशप हो, तेरा पापा रेवरेंड हो, मम्मी रेवरेंड हो, क्या फर्क पड़ता? तू क्या है ये बता। हालेलुया हालेलुया। जरूरी नहीं है पेंटिकॉस्टल विश्वासी स्वर्ग जाने का टिकट काट के रखा है। हालेलुया। ये धोखा है। जिसको यीशु बोल दे मैं तुझे नहीं जानता, तत्पश्चात तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हिचकिया बोल रहा मैं नम्र हूं, दीन हूं, धर्मी हूं। प्रभु नबी कैसे बोल दिया कि मैं मरने वाला हूं? प्रभु तू याद कर प्रभु, मैं अपने बाप की तरह बेकार नहीं प्रभु। तू याद कर प्रभु, मैंने अपने पीढ़ी को होम नहीं दिया प्रभु। तू याद कर प्रभु, मैंने तेरे लिए ये किया है प्रभु। वो बंद द्वार को मैंने गेट को खोलवा दिया प्रभु। प्रभु बोलेगा फिर भी तू मरने वाला है, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तू मर जाएगा। यीशु मसीह कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, किंतु यीशु पे विश्वास करने वालों को अनंत जीवन है। हालेलुया हालेलुया। नया नियम एक व्यक्ति है, उसका नाम है जक्कई। कौन है? नाटा जक्कई, छोटा जक्कई। जक्कई टोल टैक्स काटने वाला नाका का व्यक्ति था, जो नाका में बैठते टोल टैक्स काटता था। हालेलुया। जक्कई को पता चला यीशु जा रहा है। जिसमें का प्रापनी स्त्री को पता चला यीशु सामोन कौड़ी के घर में डिनर करने आ रहा है, तो वो क्या किया? वो पापनी स्त्री ने संगमरमर के पात्र में इत्र ला के उसको दे दी, अर्थात डाल दी।
ठीक उसी प्रकार जक्कई को पता चलता है यीशु जा रहा है, ज्यादा मेलजोल नहीं करूंगा नहीं तो प्रकट कर देगा। दूर से पेड़ में चढ़ के बस झांकूंगा, देखूंगा और भाग जाऊंगा। हालेलुया। परंतु वो यीशु मसीह, मसीहा, मसाया, जिंदगी, जीवन, देह प्राण आत्मा, खुदा, सृष्टिकर्ता, पवित्र आत्मा, वो सब कुछ है। होने वाली बात, हो गई बात सब जानता है। हालेलुया। वो बोलता है कि जक्कई कि मैं केवल देख के चला जाऊंगा। हालेलुया। मैं देख के चला जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता था कि वो देख के जाए, वो चाहता था कि मुझसे मिल के जाए। कर चर्च आते हैं, केवल आराधना देख के चले जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है क्या कि कोई कष्ट में आया है और आनंद में जाए, कोई दर्द में आया है और निवारण में जाए, कोई रोग में आया है और चंगाई में जाए, कोई निराशा में आया है और आशा में जाए, कोई आंसू में आया है और हंसते हुए जाए। हालेलुया। यीशु मसीह भी बहुत माइंडेड है। बोलो, यीशु मसीह बहुत माइंडेड है। वो भी वहीं खड़ा हुआ जहां नाटा जक्कई है। बोला जक्कई, अरे बाप रे, तो देख लिया, उतरा उतरा, आज तेरे घर बिस्किट और चाय खाएंगे। हालेलुया। आज तेरे का कुछ खाएंगे। जक्कई बोला ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ देख के जाना चाहता था, ये तो बोलता है चाय बिस्किट खाएंगे। ऐसे बाइबल नहीं, मैं बता रही। हालेलुया। प्यार, अटूट रिश्ता जिसके साथ परमेश्वर का है, वो व्यक्ति भी परमेश्वर का है, उसकी समस्या भी परमेश्वर की है, उसकी बीमारी भी परमेश्वर की है, उसका आंसू भी परमेश्वर का है। झटपट झटपट उतर आया। बोलता जी हुजूर। बोलता जक्कई तेरे घर चलते हैं। अब जक्कई आ रहा है, लेकिन मन में अफला तफली मच रही। अब क्या बोलेगा, चोर तू ये किया, चोर तू ये किया, न्याय किया, ये किया, वो किया, जो भी बोलना था अपने मन में बोला जा रहा। वो सीधा बोलता प्रभु मैं इतना इतने को दे दूंगा, इसको दे दूंगा, नक्की कर। प्रभु बोला जक्कई तेरे घर में उद्धार आया। और वहां मैं होती ना तो बोलती पापी पाखंडी, ले चेक और साइन करके मुझे दे, तब तेरा उद्धार होगा। ऐसा एक व्यक्ति बोल सकता है तूने इतना चोरी किया, कुछ दे दे, कुछ दान दे दे, कुछ कर दे भला तो हो तेरा भला। यीशु मसीह ऐसा नहीं है। उसका सिस्टम अलग है, उसका पैटर्न अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है। इसलिए मैं कहती हूं, हो सकता है कहीं और आपको पैसा देख के चंगाई मिले, हो सकता है कहीं दान देख के छुटकारा मिले, लेकिन एक कौम है, एक खुदा है, एक परमेश्वर है जो मुफ्त में चंगा करता है, वह यीशु मसीह है। हालेलुया। है क्या कोई और दूसरा? था भी नहीं, है भी नहीं और जीवन में कभी आएगा भी नहीं। हालेलुया। मनुष्य चंगा नहीं कर सकता, व्यक्ति चंगा नहीं कर सकता, परिस्थिति बिगड़ सकती है, आपको मार नहीं सकती। परिस्थिति आपके विपरीत हो सकती है, आपको खत्म नहीं कर सकती। परिस्थिति बेकार हो सकती है, लेकिन वह आपके विरोध में नहीं जा सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। परिस्थिति आपके विपरीत जाएगी, लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं होगी। हालेलुया। आ गया नबी, बोलता है कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। तुरंत द्वार दरवाजा महल सब बंद द्वार किया, दीवार की ओर मुंह फेरा, प्रार्थना किया। और क्या प्रार्थना किया?
प्रभु मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा नम्र दास हूं, मैं तेरा दीन दास हूं, तू मुझे चंगा कर। और उसने चंगाई बोल के रुका नहीं, वरन फूट फूट के रोने लगा। पश्चाताप के अंदर में ही चंगाई छिपा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बोलता है मैं प्रभु में बढ़नी चाहती हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ नहीं पाता हूँ, बढ़ नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है, प्रभु मुझे बना, मुझे नए तरीके से तू रच। मैं अपनी माँ के पेट में भले पाप से जन्मा, मैं गड़बड़ी से जन्मा, लेकिन प्रभु तू मुझे नया बना, तू मुझे नया रचना कर, नए विचार डाल, नई आत्मा डाल, नया बातों को डाल, ताकि मैं तेरे लिए उठ खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब जक्कई के मन में जितना भी विचारें थी, वो यीशु को पहले से, यहरियो में आने से पहले से पता थी। हालेलुया। एक व्यक्ति है जो बोलता है मैं पापी हूं, दूसरा एक व्यक्ति है जो बहुत ज्ञानी है, बहुत वचन जानता है, और वह यीशु को बोलता है स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं। लुका में जब पढ़ोगे तो एक व्यक्ति बोलता है, धनी व्यक्ति, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु बोला कुछ मत कर, अपना रुपया कंगालों को बांट दे। प्रभु बोला तू अपना रुपया पैसा कंगालों को बांट दे। वो बोला प्रभु दिल तेरा मन तेरा परंतु बटवा मेरा। हालेलुया। प्रभु दिल भी तेरा है, प्रभु घर भी तेरा है, प्रभु बच्चे भी तेरे हैं, प्रभु मैं खुद तेरा हूं, प्रभु प्लीज बटुआ बस मेरा है। वो ना मांग, ना हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो बचपन से संडे स्कूल जा रहा हूं प्रभु, मैं तो बचपन से जवान सभा जा रहा हूं प्रभु, मैं तो चर्च के हर कार्यक्रम में सम्मिलित हूं प्रभु। प्रभु बोल रहा है नहीं, तेरा जो माल पानी छुपा छुपा के बैंक में और तकिए के नीचे है ना, उसको निकाल और कंगालों को दे दे। प्रभु बस ये वाला काम नहीं हो पाएगा, तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा। क्योंकि वचन बताता है ऊंट के नाक से सुई का निकल जाना सहज है, पर मोटा मन रखने वालों का, गंदे विचार रखने वालों का, पाखंडी और कपटी लोग का स्वर्ग जाना असंभव है। ये बात तो ये हो गई, कब्र में लिपा पोता चुनी हुई पेंट के समान है। जो सदुकी और फरूसी है, पाखंडी लोग। आप गरीब रहो, दीन रहो, नम्र रहो, स्वार्थीपन मत रहो, निस्वार्थ रहो, प्रेमी रहो। अगर यीशु मसीह आ जाए ना अपने में तो प्राण छीन लेगा, पर वो प्राण देने के लिए और प्यार करने के लिए आया है। कोई यीशु से उलझ जाए और परमेश्वर आपका ऐसे टेटवा पकड़ लेना, हो जाओगे। कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचा पाएगा। यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो आपके गलतियों को माफ करके, आपके बुराइयों को हटा के अपने लहू की ताकत को देखता है जो उसने कलवरी पे बहाया था। हिचकिया के लिए थोड़ी बहाया था, बहाया था क्या? हिचकिया के लिए नहीं बहाया, एलिया के लिए नहीं बहाया, अब्राहम के लिए नहीं बहाया। सोच लो भाई, किसके लिए बहाया? हमारे लिए बहाया। उन लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी है, हम लोग लहू के द्वारा धर्मी है। हालेलुया। जो न्याय भी आएगा वो 5 प्रकार का न्याय है। विवेक के द्वारा न्याय, आपकी समझ के द्वारा न्याय, व्यवस्था के द्वारा न्याय, सुसमाचार के द्वारा न्याय और जीवन की पुस्तक के द्वारा न्याय।
5 किताबें खोली जाएगी और देखा जाएगा आपका विवेक कितना दोषी है, आपका विचार कितना दोषी है। व्यवस्था से तो भले बच जाओगे, सुसमाचार से भले बच जाओगे, पर जीवन की पुस्तक से नाम कटा मतलब सब कुछ घटा। अलर्टनेस, अलर्टनेस, आपको एक्टिव मोड में जीना है। राजा हिजकिय्याह एक्टिव मोड में आ गया। जैसे पता चला मरने पर हूं, बाप रे, 5G नहीं 7G और 100G का उसका नेटवर्क एक्टिवेट हो गया, मरने वाला है, मौत सामने है, आपके गेट में है और खुदा आपके बगल में है, अंदर है। बस अंगीकार करो, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मैं नहीं बदल सकता, पवित्र आत्मा तू मुझे बदल दे। वो पता ढूंढता है, कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए, कोई तो ऐसे पागल मिले, कोई तो ऐसे आवारा मिले, कोई से ऐसे बेकार लोग मिले जिसको पकड़ू, खड़ा करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, कल भी बोली थी, वो अधर्मी पवित्र सच्चे धर्मी का खुदा नहीं, हमारे जैसे बेकार लुच्चे बहुत गंदगी में रहने वाले अपवित्र लोग का वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज्यादा पवित्र बनना नहीं है। पवित्र परमेश्वर आएगा, तुम्हारी शोभा बढ़ जाएगी। हालेलुया, वो पवित्र है। चंगाई के लिए 3 काम करना है। पहला आज्ञाकारी रहना है, दूसरा पश्चाताप करना है, तीसरा पवित्र जीवन जीना है। 3 काम करना है। पहला क्या है? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, आदम को एक आज्ञा दिया तो फल नहीं खाना, फल खाया, पूरा दुनिया में मौत फैलाया। हालेलुया। मेरे को ऐसा लगता है आदम से जब हम लोग मिलेंगे ना न्याय के समय, आदम को जैक सिक्योरिटी मिलेगा, क्योंकि सबका दिमाग गर्म रख, तेरे कारण तो मौत आया है। हालेलुया। कि मुझे लगता है ऐसा, पता नहीं, आदम को जैक सिक्योरिटी मिलेगा, तूने ही तो पाप और अधर्म और मौत को फैलाया था, नहीं तो जिंदगी भर हम लोग मरते नहीं। पर ये भी परमेश्वर का पर्पस है, क्योंकि बेटा को आना था। लहू, मेमने के लहू से छुटकारा नहीं, सुअर के लहू से छुटकारा नहीं, कबूतर के लहू से छुटकारा नहीं, यीशु के लहू में छुटकारा है। हालेलुया। इसीलिए जब कहीं जाते हैं ना, सोच समझ के जाना। दारू का बोतल ला, मुर्गा ला, बकरा ला, कोई भी मंगाए या कोई भी दे, लाना, काटना, परिवार सही चर्च में लाके खाना, लेके नहीं जाना। हालेलुया। कि उसके दारू में तुम्हारा छुटकारा नहीं है, उसके लहू में छुटकारा है। हालेलुया। मेमने के लहू में यीशु का प्राण, उसके लहू में, उसके उद्धार में मेरे परिवार का छुटकारा है। हालेलुया। आगे क्या बोलता है वचन? हाँ, आगे का स्टोरी ये है, फूट फूट के रोया। सोचो कितना विशाल और बड़ा सा महल होगा कि पता चला तू मरने वाला है भाई, तेरे को जो जो करना है प्रॉपर्टी साइन कर दे, नहीं तो कोई और हड़प लेगा। वो प्रॉपर्टी और वकील और किसी मुंशी को नहीं बुलाया, बस वाह की और मुंह को फेरा, फूट फूट के प्रार्थना किया। और वो प्रार्थना कर ही रहा था, हिजकिय्याह बाहर गया भी नहीं, उतने में जिब्राइल संदेश लेके आया। हालेलुया। दीवार इस बात का प्रतीक है, चाहे दीवार जैसी समस्या हो, पहाड़ जैसी समस्या हो, किसी भी परिस्थिति हो, आपका परमेश्वर दीवार को 2 भाग कर सकता है। यीशु मसीह जब कलवरी में था तो दीवार 2 भाग फट गया।
पाप और धार्मिकता की दीवार फट गई। हालेलुया। मंदिर का जो नींव था वो 2 भाग में हो गया, धराशायी हो गया। दीवार आपकी परिस्थिति के ऊपर में आके आपको दबा सकती है प्रियो, परंतु वो दीवार आपके ऊपर गिर नहीं सकती। हालेलुया। फूट फूट के रोने लगा, आंसू बहाने लगा। सोचो, इतना धनी था वो हिजकिय्याह, इतना ज्ञानवान था हिजकिय्याह, यहूदा के प्रमुख नेता में से एक था हिजकिय्याह, दाऊद के वंश में था हिजकिय्याह, किंतु खुदा कहता है कि तू मर जाएगा। ये पता है, ये उसकी कोई गलती नहीं थी, वो मरेगा, उसका समय आ गया था, इसलिए प्रभु बोला तू मर जाएगा। कितना अच्छा प्रभु है, बता के मारता है। हालेलुया। हाँ, बताता है। पता है जब किसी के साथ कुछ हो रहा है, प्रभु भविष्यवाणी में बताएगा, दर्शन में बताएगा। कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, आपको विजन देगा, आपको कुछ वचन से बात करेगा। हमारा प्रभु ग्रेटर है, आने वाली बातों को बता देता है ताकि प्रार्थना करो, बच जा। होता है ना बहुतों के साथ, होता है। प्रार्थना करो और बचो, ऐसा परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। अब वो मरा नहीं था, लेकिन संदेश मौत का लाया जरूर था। हालेलुया। कई बार आपका एक्सीडेंट होता नहीं है, लेकिन होने वाला है। स्वप्न बताता है, दर्शन बताता है, भविष्यवाणी बताता है, वचन बताता है, बेटा संभल जा, सुधर जा, चेतावनी है। अपनी जवानी में आनंद कर, घूम फिर, ऐशो आराम कर, लड़की के साथ घूम, लड़के के साथ घूम, परंतु याद रख, जब विपरीत परिस्थिति आएगी, कायनात तेरे विरुद्ध आएगा, पूरा गैलेक्सी तेरे विरुद्ध उठेगा, दुष्ट की शक्ति तेरे साथ, तेरे सामने से खड़ी रहेगी, तब तुझे खुदा याद आ जाएगा और तू फड़फड़ाएगा, जाऊं किसके पास जाऊं, कौन बचाएगा। ऐसे लगेगा फांसी वहीं लटक जाऊं। खत्म जिंदगी, खत्म तुम्हारा जिंदगी का, पढ़ाई खत्म, नौकरी खत्म, शादी खत्म, बच्चे खत्म, तबाह, तबाही। यीशु मसीह तबाही मचाने नहीं आया है, यीशु मसीह शांति देने आया है। हाले वो लड़ाई झगड़ा मचाने नहीं आया है, शांति, शांति और शांति का राजकुमार है वो। कौन है? कोई है क्या जो बोल सकता है मेरा प्रभु शांति है? हम बोल सकते हैं, हमारा प्रकाशित वाक्य वाला परमेश्वर शांति का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मेरे घर में कोई आया और मुझे बोलता आपके घर के अंदर ना घुसते ही शांति लगता है। पता है इसीलिए क्योंकि शांति का राजा मेरे घर के अंदर है, तो शांति, शांति का परफ्यूम भी मेरे घर के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी को कुछ बताई होंगी, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक छोटा बच्चा मेरे घर के पास था और वो एक पड़ोसी को बोलता है, काफी छोटा था, मेरे बेटे से भी छोटा था वो, और बोलता है कि इनके घर में ना 2 लोग बंदूक लेके खड़े रहते हैं। हालेलुया। और वो पड़ोसी मुझे बोलती है, हाँ जी आपके घर में बंदूक लेके कोई खड़ा? मेरे को लगा मजाक कर रही होगी। बोलती हाँ, ये बच्चा बोलता है, और बच्चे का नाम कान्हा है। वो बच्चा बोलता है कि यहाँ से नहीं जाऊंगा, इनके घर के ऊपर टॉप में बंदूक लेके 2 लोग खड़े रहते हैं। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि वो कौन है? वो मिकाएल है, वो मिकाएल है। कोई दुष्ट शक्ति तेरे घर को घेर नहीं सकता, क्योंकि दूतों का पहरा तेरी डेवरी के चारों तरफ वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ को देखना है ना, तो छोटी छोटी चीजों में देखना शुरू करो। वो परमेश्वर अपनी असीम महिमा को प्रकट करता है। वो बच्चे का हाथ यहां से ऊपर नहीं गया, ऊपर गया इसीलिए गया ताकि वो गवाही बन जाए।
हालेलुया, हालेलुया। आंटी भी मुझे बोली घुटने का दर्द गायब हो गया। पहली मीटिंग में प्रार्थना हुआ, मैं सोच रही थी मैं कैसे करूंगी, लेकिन घुटना दर्द खत्म। घुटना को चंगा कर सकता है तो तुम्हारे हार्ट अटैक का ऑपरेशन भी कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकता है, किडनी स्टोन को चूर चूर कर सकता है, तो शैतान के वार को जला भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर लेके हम मसीह लोग चलते हैं, जीवित, सामर्थी, पराक्रमी, दयालु, अनंत काल का पिता मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, अब आगे स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, मोड़ आ गया, कहानी में परिवर्तन आ गया क्योंकि पश्चाताप आ गया। हालेलुया। कहानी में परिवर्तन आ गया क्योंकि बंधुआई में जो व्यक्ति जी रहा था वो आजाद हो गया। कहानी में ट्विस्ट है। बोलो मेरी जिंदगी की कहानी में ट्विस्ट आ गया, मेरी लाइफ में चेंजिंग आ गया, मेरी बीमारी बदल गई, दर्द खत्म, बाय टाटा। हालेलुया। टेंशन को बोलो जा पेंशन ले। मेरा यीशु मेरे साथ परमानेंट सैलरी में है। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे ये हुआ, कहानी में बड़े मजेदार कहानी ऐड हुआ। अब नबी बाहर निकला भी नहीं है कि यीशु परमेश्वर कहता है कि मेरे दास, मेरे प्रजा के याजक और राजा को तू शुभ संदेश दे दे। कौन सा? तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरे आंसू देखे, तेरी प्रार्थना सुना, सुन, कान लगा, ध्यान दे, तेरी आयु मैं 15 साल बढ़ा देता हूं। हालेलुया। ये है प्रभु का प्लान चेंज। कभी भी ऐसा प्रार्थना मत करना, परमेश्वर उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, तू उसको कुछ तो कर दे, पैर वैर तोड़वा दे। प्रभु तोड़वा, तोड़वा, प्रभु तोड़वा ना प्लीज, तू तो मेरा प्रभु है, तू कुछ भी कर सकता, उसको हॉस्पिटल पहुंचा। वो मेरे को अपमान किया, वो नहीं करेगा। वो सत्य है, धर्मी को धर्मी, अधर्मी को अधर्मी बोलने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो अपने समय पे न्याय करेगा, वो अपने समय पे युद्ध करेगा, वो अपने समय पे आपका जंग लड़ेगा। आप चुप रह के प्रार्थना करो, खुदा उत्तर लेके खुद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ तो इतने अच्छे अभिषिक्त विश्वासी होते हैं, पास्टर को चर्च से ही भगा दो, ज्यादा कुछ टेंशन आया तो भगाओ, गेट आउट, आउट, दफा हो जा। क्यों? अच्छा नहीं है। आप अच्छे हो, हेलो, आप भले हो, प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम आपके में है। प्रॉब्लम तेरे खुदा में नहीं, प्रॉब्लम तेरे विचारों में है। पहले अपने आप को बदलो, चंगाई तुम्हारे घर में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में राजा रो रहा है, विपरीत परिस्थिति में नबी घर के अंदर है, और हमारे घर कोई आए बोले तेरा बच्चा मरेगा, 4 चाटा खींच के मारोगे। तू कौन होता है बोलने वाला? अरे मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, परमेश्वर बोल रहा है। राजा, राजा था, राजा तो उसका बाजा भी बजा सकता था, मरवा पिटवा के।
लेकिन राजा भी जानता है जो बोल रहा है वो खेल नहीं कर रहा, जो बोल रहा है वो फालतू नहीं बोल रहा, क्योंकि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर जिसके वंश में तू निकला गया, तू उसके वंश का 13वां उत्तराधिकारी है। तेरा दादा का परमेश्वर यो कहता है, मैं तेरा आंसू देखा, तेरा समर्पण देखा, तेरा पश्चाताप देखा, तेरा प्रार्थना देखा, अब कैंसर खत्म। हालेलुया, हालेलुया। कैंसर खत्म। डॉक्टर भी परेशान, कौन से मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे हीलर, मेरा चंगाई संस्था है कौन सा? स्वर्ग का परमेश्वर, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक ऐसी आत्मा है जो आपको चंगा करके 15 क्या 55 साल बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा चंगा करता है, वो चंगा करता है, टेम्पररी नहीं करता। क्या चंगा कर सकता है? क्या तू चंगा करेगा? क्या तू चंगा करने वाला है? क्या सच में कर पाएगा? डाउट। यीशु मसीह बोलता है जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। क्यों करूं? मत कर। यीशु में लहू में चंगाई है? नहीं है, मत कर। तेरे लिए यीशु मर के जिंदा, तू देखा है क्या? मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं वो मेरे लिए मरा, मरा तो मरा, जी उठा तो उठा, आने वाला भी है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करती हूं, पर कुछ लोगों का विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है, इसलिए आज तक परिस्थिति बदल नहीं रही है। हालेलुया। विश्वास नहीं है, सिचुएशन नहीं बदल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, छोकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि उद्धार नहीं है। हालेलुया। अच्छी छोकरी के लिए अच्छी नौकरी भी चाहिए भाई, और अच्छा लड़का के लिए अच्छी लड़की चाहिए, अच्छी लड़की के लिए अच्छा लड़का चाहिए। अच्छा चंगाई पाने के लिए यीशु चाहिए, उद्धार पाने के लिए यीशु चाहिए, स्वस्थ भले चंगे रहने के लिए यीशु चाहिए, और चाहिए लबालब भर दे। क्योंकि कल में शारपत की विधवा थी, परंतु जब एलिया आ गया, एलिया का परमेश्वर आ गया, मेरे घर की अकाल खत्म। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु बिना भेजा भी तो शारपत के घर, भिखारी के घर, प्रभु बिना कभी कभी ऐसा ही करता है। और हम सोचते प्रभु तू देख नहीं रहा, बोलता देख तो रहा हूं, और कितना देखूं, ज्यादा देख लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तू नहीं दिखेगा फिर। हालेलुया। और प्रभु एलिया को बोलता है कि रात का पी कौआ आएगा, पोस्टमैन कबूतर है तेरा खाना लाएगा। कबूतर को जैसे योना को बोला था डंक नहीं मारना, निगलना और जाके वहीं उगलना, उसी प्रकार कबूतर को भी आदेश दिया हूं चोरी नहीं करना, चुपचाप खाना देना, नहीं तो भूखे रह जाएगा। कबूतर भी सिल पैक। प्रभु भी वादा किया होगा तू इसको खाना दे मैं तुझे दूंगा। बिना कोई रिश्वत लेके काम करता है क्या? हालेलुया। अभी कबूतर जैसे लोग चर्च में बहुत भरे हैं, बिना फायदा का बात ही नहीं करेंगे। बहन तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही, इरादा क्या है? तुझे पहनना है? हालेलुया। बहन तेरा बेटा ना बहुत सुंदर दिख रहा था, हाँ तो मेरी बेटी अभी पढ़ के आ रही है, कैसे करूं? ऐसे भी लोग हैं, है ना आंटी? होते हैं ऐसे। हालेलुया। दिलचस्प रखते हैं दूसरों के घर में, झांकते ताकते, खुद के घर में धूम मचा है लड़ाई का, और दूसरों के घर में ताका झाकी, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पति पत्नी में क्या चल रहा है, क्या हुआ, उसका पति कल पी के आया, हाँ पक्का पीटा होगा, सुबह संडे में पूछूंगी कहाँ कहाँ मारा। हालेलुया। इंटरेस्ट, दूसरों के घर में दिलचस्पी,
ऐसा दुष्ट आत्मा पकड़ा है उनको, दूसरों के घर में काना फूसी कान लगाते हैं। अरे चुप रहो रे, दूसरे के घर का सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, प्रार्थना करने का समय नहीं, संध्या प्रार्थना नहीं, बाइबिल नहीं, अध्ययन नहीं, चुगलीचारी, चना चपाटी। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ना है, त्यागना है, खत्म करना है, दफनाना है। यीशु मसीह चुगली करने नहीं, शांति फैलाने आया, शांति फैलाने आया। ताकि आप शांत रहोगे, घर शांत रहेगा, घर शांत रहेगा, कलीसिया शांत रहेगा, कलीसिया शांत रहेगा तो देश भी शांत रहेगा। हालेलुया। नहीं तो वार पे वार, टकरार पे टकरार, जैसे इजराइल से लड़ रहे हैं, क्या पता मनेंद्रगढ़ में भी वार हो जाए, नौकरी पानी खत्म। हालेलुया। नो, ऐसा परमेश्वर नहीं है, अनुग्रह करता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि अनुग्रह करता है। इसलिए बोला तेरा आयु 15 साल बढ़ा दिया। अब 15 साल क्या करेगा बेटा तू? और धन जोड़ ले, घर बना ले, महल बना ले, और हीरा और मोती का एक सिंहासन सजा ले। क्या करेगा? फूल फूल, तू फूल क्या करेगा तू? प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। है क्या? किसी के बच्चे को परमेश्वर ने नया जीवन दिया, किसी को परमेश्वर ने नया जीवन दिया, गर्भ के समय परमेश्वर ने नया जीवन दिया, ऑपरेशन थिएटर में परमेश्वर ने जीवन दिया, दुर्घटना में जीवन दिया। है क्या बोलने के लिए? प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई प्रभु का गिफ्ट है। हालेलुया। वो ऐसा अनमोल तोहफा है जो पैसे वालों को भी नहीं मिलता। आमीन। प्रार्थना एक अनमोल गिफ्ट है जो खरीदने से भी नहीं पाओगे। उसके लिए चाहिए पश्चाताप, पश्चाताप, समर्पण, त्याग और बलिदान। हालेलुया। जब मैं बताई मैं पेंटिकॉस्टल परिवार से थी, और जब मेरी शादी हुई तो मेन 9 चर्चेस के लड़के से हुई। हालेलुया। और जब शुरू ऐसा हुआ कि मैंने कभी ये सब पहना नहीं, बचपन में भी नहीं, क्योंकि मेरे घर का वातावरण वैसा नहीं था पहनो वहनों वाला। हालेलुया। तो आज भी थोड़ा सा ऑड लगता है ज़्यादा पहनने से, क्योंकि घर का वातावरण वैसा नहीं है। मेरी दादी ने नहीं पहना, मेरी माँ ने भी नहीं, मेरी माँ तो आज तक नहीं पहनती है। हालेलुया। तो मेरे घर का थोड़ा सा वातावरण डिफरेंट है। परंतु जब शादी भी ऐसे घर में गई जहां सब पहनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं शादी होके गई, बहुत थोड़ा हैवी टाइप का गोल्ड दिए, अच्छा लगा, पर खुजलाता था, आदत नहीं है। हालेलुया। और मजे की बात, जब मेरी मम्मी मुझे देखी तो ऊपर से नीचे देखी, क्या बन गई तू? बोलती है, क्या हो बन गई तू? मैं बोली क्या करूं, पहनना पड़ता है, पहनना पड़ता है, दिए है ना, ले लेंगे तो। हालेलुया। ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, गोल्ड है भाई, आगे बहू लोग को मैं दूंगी। मैं बोलती हूँ हालेलुया। तो मैं बोली ठीक है मम्मा, नहीं पहनूंगी, रखे रहती हूँ, काम आएगा। देने से बेहतर रहने दो अलमारी में, 15 तो होगा नहीं, उसी में संतुष्टि, रहने दो। ठीक है। अब ये सब उतार दी। अब एक दिन मेरी सास का दिमाग खराब, क्या कहती है, कैसी है, पहनती नहीं है। बोलू भी तो क्या, मम्मी बहुत हाथ में ना खुजली होती। हाँ तुझे ही होता है क्या, हम लोग को नहीं होता। मैं बोली अरे मम्मी, पप्पा बोलते हैं कैसे नहीं पहनती है। अब मैं बोलूं तो बोलूं क्या कि मेरे पति को भी पसंद नहीं है, और हकीकत में नहीं है। बैठे पूछ लो, ये मत पहनो, ये मत पहनो, ये मत लगाओ, ये मत लगाओ, सिंपल रहो।
प्रभु खुदा ऐसा पति देता है जिससे मैच करता, क्योंकि उसको भी पता है आगे चल के सेवा करना है। हालेलुया। ये है योजना। हूँ पेंटिकॉस्टल, शादी होके गई CNI मैनोनाइट में, लेकिन खुदा भी जानता है कहां से किसको खींचना है, कहां से जोड़ना है और कहां तक लेके जाना है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार मौत द्वार में है, भविष्यवक्ता द्वार में है, यहोवा का वचन द्वार में है, लेकिन फिर भी उम्मीद का किरण मरा नहीं है। हालेलुया। जाग रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, परेशान हो रहा है और कहता है प्रभु एक बार दया कर, एक बार क्षमा कर, एक बार बचा ले, इतनी मिन्नतें कर रहा हूं, एक बार ग्रेस दे दे। हालेलुया। ग्रेस क्या चीज है मालूम? शरबत पानी, मीठा वाला कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सुकून मिला। नशा है, नशा दारू का नहीं, चरस और गांजे का नहीं, सिगरेट का नहीं भाई, वो यीशु के प्यार का नशा। अगर उसको पी लोगे ना, नशेड़ी बन जाओगे, पागल बन जाओगे, आशिक आवारा बन जाओगे स्वर्ग के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई हमारे जवान बच्चों को नशा रहता है गंदे काम करने का, गलत लोगों से बातचीत करने का, गलत दोस्ती में फंसने का, गलत लोगों के कांटेक्ट में रहने का। प्लीज ऐसा मत कर, तेरा यीशु तेरे से प्यार करता है। दोस्ती भी सोच समझ के कर। हालेलुया। नशा भी कर नशा, वचन का कर, वचन का नशा कर जो तुझे नशीला बना के मदहोश करेगा यीशु के प्यार में। है क्या? कोई लड़की के प्यार में मर गया, पड़ गया, सड़ गया, बर्बाद हो गया, और कोई लड़के के प्यार में खत्म हो गई जिंदगी, हाथ पैर दाढ़ी मूछी सब कटवा दिए। क्यों? धोखा दे दिया। उसके प्यार में धोखा है भाई, उसके प्यार में छल है भाई, उसके प्यार में ईर्ष्या है बहन, उसके प्यार में लालच है बहन। पर यीशु का प्यार ऐसा प्यार है जो निर्दोष है। हालेलुया। अगर वो तुझे बोलता है कि मैं आम के पेड़ से तेरे लिए आम लाऊंगा, चांद सितारा लाऊंगा, बाजू वाले दुकान से चिप्स भी नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, नहीं देगा। चांद तोड़ के लाऊंगा, आम के बगीचे से आम भी नहीं तोड़ेगा। डर, गिर गया तो मर गया, दूसरे की हो जाएगी। हालेलुया। डर। पर यीशु चांद सितारे से भी ऊपर है। हालेलुया। वो कलवरी से भी ऊपर है। चरनी में यीशु को रख के क्या सोचते ईसाई लोग? आ गया बालक यीशु, झूला झुलाओ, उतना ही तक है क्या? नहीं, वो चरनी में नहीं है, वो क्रूस में नहीं है, बड़ा बड़ा पहनने से नहीं है, बड़ा बड़ा चोंगा व्हाइट पहनने से नहीं है। धार्मिकता का वस्त्र पहन, पवित्र रहे, प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, वो यीशु तेरे अंदर वास करेगा। हालेलुया। आमीन। ये है राजा हिजकिय्याह की चंगाई। अब 15 साल बढ़ गया तो प्रभु टेस्ट भी तो करेगा, थोड़ी छोड़ेगा, नहीं छोड़ता। जहां लोग गिरा रहे हैं, याद रखना बड़ी सेवकाई का शुरुआत है। हालेलुया। जहां लोग आपको गिराए अंकल, याद रखना कुछ तो बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। जहां लोग आपको सताए, आपके आंख में आंसू लाए, याद रखना परमेश्वर का एक विशेष पर्पस आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं, प्रभु की भविष्यवाणी है। जहां लोग आपको गिरा रहे हैं, एक नई शुरुआत का रास्ता खुल रहा है। मेरी सेवकाई में ऐसा हुआ है, हुआ है, होगा, होना चाहिए। मजा आता है। बढ़ेंगे ना, कैसे
बढ़ेंगे कैसे नहीं? विरोधी तो हमारी सीढ़ी है भाई, उसके कंधे में तू पैर रख, खुदा हाथ पकड़ेगा और ऊपर जाएगा। जितना विरोधी है ना, आए डील करेंगे। डीलिंग महत्व रखता है। वो लड़ रहा है, तू किस कर, मतलब तू प्रार्थना कर। वो तुझे गाली दे रहा है, तू चुम्मा दे, आशीर्वाद दे, चाय पिला, कॉफी पिला। एक दिन दुश्मन तेरा प्रेमी बन जाएगा। होता है ना? होता है। ये क्या सेवा करोगे? छोटी लड़की क्या सेवा करेगी? कामेज 32-33 साल, ये क्या सेवा करेगी? भाई तो जो तू 60 में नहीं किया ना, वो मैं 30 में करूंगी। हालेलुया। और मैं बताऊंगी यीशु मसीह जिंदा है, था, रहेगा युगान युग। हालेलुया। टेस्ट आ गया, राजा बड़ा चंगा हो गया, खुश हो गया। बेबीलोन से कुछ लोग आ भी गए। 5-10 मिनट में समाप्त होगा। बोलो 10 मिनट और। पास्टर साहब बोल रहे हैं, ले लूं? ठीक है, 10 मिनट और बोलिए ना, सुने, 10 मिनट और, ठीक है। तो बेबीलोन से कुछ लोग आते हैं और राजा की चंगाई का सुन लिए, चंगा हो गया। धन दौलत शान और शोहरत सब लेके आए। इतना ओवर एक्साइटमेंट था कि बेचारा राजा क्या किया मालूम? महल का भव्य दर्शन करा दिया। क्या करा दिया? भव्य दर्शन। कभी भी किसी भी वक्त अपना प्रार्थना का समय किसी को नहीं बताना। आप नहीं जानते आपके प्रार्थना का समय जान के शैतान आपके घर में कौन सा वार करेगा। बहुत बड़ा भेद है। कभी नहीं बताना बहन, वो तो मैं ऐसे बता दी क्योंकि आप लोग आत्मिक हो। तो किसी को नहीं बताना कि आप 3 बजे उठ के प्रार्थना करते हो। 3 बजे बीमार करेगा शैतान, 3 बजे नींद लाएगा शैतान। कभी अपने घर का और खुदा का जो भेद है वो किसी को प्रकट मत करना। और उसने क्या किया? घर का भेदी लंका ढाए। कहावत है ना, पूरा परमेश्वर का भव्य भवन का शेर करवा दिया। अब जो 440 वोट का झटका नहीं लगा ना, अब वो 700 वोट का झटका लगेगा। कैसे? आ गया कौन? वही संदेश लाने वाला नबी यशायाह। कौन आया था? तुझे क्या? ऐसा नहीं बोला। कौन आया था? आए थे कोई वहां से मेरी चंगाई का समाचार सुन के। अच्छा तूने क्या किया? मैं घुमा दिया। कहां? किंडरगार्टन नहीं, भवन। भाई गे तेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु तो तेरे को बीमारी से चंगा किया। ऐसी बीमारी, एक ऐसा प्लेग था, ऐसा पैर में घाव था जिसका इलाज नहीं, मौत था। खुदा ने बोला अंजीर की टिक्की लगा चंगा हो। खुदा ने बोला सांप काटा तो नमक लगा। ऐसा दिमाग देता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो। तो आया नबी, बोला है, क्या बोला? कौन आया था? आए थे बबूल देश से, बेबीलोन से, जो प्रेजेंट में कौन सा कंट्री है? वो इराक की ईरान है। हेलो, बेबीलोन आज एट प्रेजेंट में कौन सा कंट्री है? हाँ, नहीं बताऊंगी, खोजना ढूंढना पड़ना। बेबीलोन कौन है? और मोआब किसको बोलते हैं? मिद्यान किसको बोलते हैं? ये जो बाइबल में जितना देश है ना, कूश देश कौन सा? ये सब आज प्रेजेंट में इराक है, ईरान है, एशिया है, सॉरी जर्मनी है, ब्रिटेन है, रशिया है। अलग अलग कंट्री आज है जो बाइबल में है। हालेलुया। जहाँ सबसे ज्यादा युद्ध होता है वो आज बेबीलोन है। जो सबसे दुष्ट जगह है वो आज बेबीलोन है। वो श्रापित जगह है। वो श्रापित इसीलिए हुआ क्योंकि बाबेल में मीनार बना रहे थे खुदा तक पहुंचने के लिए। खुदा को बात नहीं पचा, गिरा दिया। गिराया तो गिराया, भाषा भी बदल दिया। आप खुदा के विपरीत जाओगे, परिस्थिति आपके विपरीत आ जाएगी और तूफान आपके विपरीत चलेगा। जो हवा बहेगी उसमें उड़ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब राजा के पास आया और बोला तूने जो कांड किया है ना उसका कुछ नहीं हो पाएगा तेरा।
एक ही चीज होगा, तेरी पीढ़ी 70 साल बंदुआई में जाएगी। जाएगी तो जाएगी, मेरे समय थोड़ी जाएगी, मेरे को क्या, बिंदास बिंदास था। तेरे बच्चे, तेरे बेटा, तेरी बेटी दास दासी बन जाएंगे तो भी क्या, मेरे समय तो शांति है। तेरे बच्चे, तेरी पीढ़ी को वो लोग वहां पर क्या बना लेंगे पता है? क्या बना लेंगे? क्या बनाएंगे? बाइबल पढ़ने वाले बोलो हालेलुया। पता है क्या बनाएंगे? हाँ, जोर से जोर से। गुलाम तो बनाएंगे, और दास गुलाम एक है, और क्या बनाएंगे? बेबीलोन में ले जाके तुम्हारे पीढ़ी को, वो भी है, और भी कुछ है, विशेष एक शब्द है, बंदी नहीं, और एक शब्द है, और एक, जल्दी 7 मिनट बचा है, और एक शब्द है, खोजा। क्या बनाएंगे? क्या होता है खोजा? खोजा मोजा नहीं, वो खोजा होता कौन है? हिजड़ा। सिंपल बोलू तो, ठीक है, तेरी पीढ़ी के लोग को बेबीलोन में ले जाएंगे, खोजा बनाएंगे, और तेरे प्रभु के भवन का एक एक पात्र ले जाके अपने देवता के सामने रख देंगे। तब तू खुश होगा? तो भी क्या फर्क, मेरे समय में तो शांति शांति और शांति है। हमारी गलती हमारी पीढ़ी के लिए दुर्दशा मत बन जाए। हालेलुया। हमारी पीढ़ी के लिए श्राप नहीं, आशीष बनना है। अगर माँ बाप आशीषित है मेरे प्रियो, तो निश्चय धर्मी जन की पीढ़ी आशीषित है। हालेलुया। श्राप का बंधन तोड़ने वाला प्रार्थना आज से शुरू कर देना। शायद आप लोगों को नहीं भी पता भी हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आप श्राप का बंधन तोड़ना किस प्रकार? प्रभु मेरे पति का नाम ये है, और ससुर जिंदा है तो ससुर का नाम भी ये है। हर बहू और माँ का काम है। प्रभु मेरे ससुर का नाम ये है, क्योंकि उनके बाद वाले तो शायद ना हो, तो ससुर तक अगर जिंदा है बंशुष, तो प्रभु माँ लोग भी, प्रभु मेरे ससुर का नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मेरे बेटे का नाम ये है, इनके पीढ़ियों का श्राप अब टूट जाना है। जब आप श्राप तोड़ोगे ना, तो पता है उल्टी उल्टी लगता है, लूज मोशन होता है, डिफरेंट कलर का उल्टी बाहर आता है। जब श्राप का बंधन, मौत का बंधन, बीमारी का बंधन, कर्ज का बंधन टूटता है, आपकी पीढ़ी आशीषित होती है। कई लोग के अंदर घर में ऐसा बंधन रहता है, जवानी में मर जाते हैं, छोटी छोटी एज में लोग मर रहे हैं। क्यों? रोग नहीं है बहन, वो रोग नहीं है भाई, तुम्हारे घर में एक श्राप की आत्मा है, मौत की आत्मा है, जो आपके पीढ़ी को खत्म कर रही है। हालेलुया। आज से शुरू करना पीढ़ियों का श्राप टूटने वाला प्रार्थना। देखना आपका जो पीढ़ी आपके बच्चे से फैलेगा, वो धर्मी पीढ़ी रहेगा। 1000 पीढ़ियां आशीषित होना है आपके आंसुओं से। 4 मिनट बचा है, मैं बिल्कुल टाइम की पंचुअल हूं, देख के प्रचार कर रही हूं। हालेलुया। 70 साल की बंदुआई में जाएगी तेरी पीढ़ी। जब राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा बना, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल ये राजा के वंश के थे। सोचो, दानियल वहां का प्रेसिडेंट है, बंदुआई में है। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाला गया, किंतु बंदुआई में है। पर बंदुआई में भी खुदा का फेवर है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य, अगर आज भी बीमारी में होना, चिंता नहीं करना, बीमारी में भी खुदा है, अनुग्रह है, दया है, करुणा है, चंगाई है, छुटकारा है और परफेक्ट जीवन है। और मसीह जीवन के अलावा कोई जीवन दुनिया में अच्छा नहीं है।
कोई बोलता है तू तलवार निकाल मैं भाला निकालूंगा, तू चक्कू निकाल मैं छुरी निकालूंगा, पर हमारा काम कहता है तू वचन निकाल, यीशु जीवन निकालेगा। हालेलुया। इसलिए क्रिश्चियनिटी इज ए वेरी डिफरेंट कॉम इन ऑल ओवर वर्ल्ड। आमीन। क्रिश्चियनिटी मसीही जिंदगी हर कौम से अलग है, अलग है, अलग है। यीशु अलग है, खुदा अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, जिंदगी अलग है, सादगी अलग है, सुंदरता अलग है, दया अलग है और प्रेम भी अलग है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे। मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करना कि मैं ऐसे ही सेवा करूं और बार बार आप लोग के पास आऊं। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हो और हम दोबारा फिर मिले। खुदा ब्लेस करे। बहुत प्रार्थना करना। आप लोग प्रार्थना करोगे तो मैं बढ़ूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी तो आप लोग भी आशीषित होंगे। मैं मानेंद्रगढ़ के लिए प्रार्थना करूंगी, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगी, महिला सभा के लिए प्रार्थना करूंगी, हमारे जवान भाई बहन बुजुर्ग माता पिता सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, परंतु एक शर्त है, मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। सेवकाई बढ़े, अच्छा बढ़े, इसलिए प्रार्थना करना। आगे प्रभु चाहे बहुत मीटिंग भी है, आप प्रार्थना करना। आगे और बहुत जगह जगह दूर दूर जाना है, उड़ीसा पंजाब सब जगह जाना है। परमेश्वर पावरफुल इस्तेमाल करे, क्योंकि मैं भी पढ़ूंगी तो आप लोग को खुशी होगा। और मैं भी चाहती हूँ जवान भी यहाँ के बढ़े, बुजुर्ग भी बढ़े, महिला भी बढ़े। और अगर प्रचार करने दिए प्रभु की दासा दासी, कॉन्फिडेंस से प्रचार करना, क्योंकि ये पुलपीठ अभिषिक्त है। यहाँ जो तेल गिरा, यहाँ से जो प्रार्थना होगा अस्वीकार नहीं होगा। यहाँ से जो आंसू बहाया गया वो जाया नहीं जाएगा, उत्तर लेके आएगा। खुदा बाप आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता प्रभु पवित्र आत्मा आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं सामर्थ और महिमा और अनुग्रह के छुटकारे से भरा आगे के समय को आपके दास और दासी को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए, जो निरंतर प्रभु की दासी हमें 11 तारीख से देते आ रही हैं। और हम सब आशीषित होने पाए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं तो आशीष को पाई हूँ, चंगाई को भी पाई हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती, ऐसी सुंदर दासी को प्रभु ने हमारे बीच में भेजा, उन्हें हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए। अब समय होगा वचन की प्रार्थना में जाएंगे। भोपाल से प्रभु की दासी हमारे बीच में है, प्रार्थना करने में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए खुदा बाप। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस 3 दिन की विशेष प्रार्थना सभा में प्रभु आशीषित हुए, उसके लिए भी मैं आपको विशेष धन्यवाद करती हूँ खुदा। होने दीजिए परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु हम आपकी संगति में, आपके प्रेम में और आपके पवित्रताई में बढ़ने वाले हो सके मेरे महान परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को ब्लेस कर मेरे प्रभु जी, अपने अनुग्रह में बनाए रखना पिता परमेश्वर। और खुदावन आज जिस वचन को हमने सुना है प्रभु जी, वो हमारे जीवन में 60 गुना 100 गुना 70 गुना प्रभु आशीषित को लेकर के आने वाले हो सके प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक को खुदावन में आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए, और आज की बहुत अच्छी आज के आराधना के लिए, आज के परमेश्वर के वचन के लिए, प्रभु के दासी के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज तीसरे दिन परमेश्वर के वचन से सभी लोगों को आशीषित किया है।
परमेश्वर आपको आशीषित करे और भी प्रभु अपनी सेवा में, अपने कार्य में जो है आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर आने वाले समय में बहुत बड़े स्थान में, बहुत बड़े ग्राउंड में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर का अनुग्रह जो है निश्चय आपके साथ में है और परमेश्वर का अभिषेक आप पर है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और उन बातों को जो है मैं महसूस करता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचनों से जो है हमको जो है परमेश्वर ने अपनी दासी के माध्यम से आशीषित किया। बहुत कठिन है सेवा करना मेरे प्रियो। और जब इनको मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को लेके कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि बच्चे हैं। छोटा बाबू है, एक 8 महीने का है, और उतने छोटे बच्चे को लेके सफ़र करना, 4 महीने का था तब भी जो है सिस्टर गई और उन्होंने समझौता नहीं किया परमेश्वर के काम से। हालेलुया। छोटे बच्चे को लेके आना, सफ़र करना और पूरे समय सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ बच्चे के बिना बैठे रहना मेरे प्रियो कितना कठिन है। लेकिन धन्य है परमेश्वर जो अपने लोगों की सहायता करता है। वो छोटा बच्चा ना तो रोया ना परेशान किया। भैया भी यहीं पर बैठे रहते हैं, भैया पूरा देखते हैं रिकॉर्डिंग को। यूट्यूब चैनल पर जो है उनका जो चैनल है रेवरेंट आपके नाम से सिस्टर, रेवरेंट वायलेट मसीह के नाम से जो है वो चैनल है। आप उसमें देख सकते हैं पूरे कार्यक्रम को जो 3 दिन का है। आप जो है परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, दूसरों को भी भेजें कि लोग आशीषित हो। सो मैडम का और सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप दोनों को, बच्चों को आशीषित करे। और बहुत अच्छा लगा परमेश्वर ने हमारे बीच में आपको रखा है। खुदा का धन्यवाद। सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं